आप आज हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। इसके पहले हम क्या पढ़े थे? शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। पहला हम क्या पढ़े थे? पहला जो पढ़े थे वो पढ़े थे हम कि रचना के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण होता है वो 3 प्रकार से होता है। रूढ़ शब्द होता है, यौगिक शब्द होता है, योग रूढ़ शब्द होता है। दूसरा क्या पढ़े थे हम? दूसरा जो पढ़े थे हम वो पढ़े थे अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। जैसे एकार्थी शब्द होता है, अनेकार्थी शब्द होता है, पर्यायवाची होता है, विलोम शब्द होता है और संभिन्नार्थी शब्द होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। तीसरा क्या पढ़े थे हम? तीसरा पढ़े थे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। पहला होता है तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी। आज हम क्या पढ़ेंगे? चौथा क्या है? चौथा जो है प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। एक होता है विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द होता है। अब ध्यान रखिएगा, विकारी शब्द अब आता है कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों के लिंग, जिन शब्दों के क्या होता है? पहला जो हो जाएगा लिंग हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा वचन हो जाएगा, कारक, काल आदि के जिन शब्दों के लिंग, वचन, कारक, काल आदि का क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। विकार का अर्थ ही होता है परिवर्तन हो जाना, चेंज जिसे कहते हैं। अब आता है कि इसका अभी कितने प्रकार के होते हैं। आपको सिर्फ पूछेगा, क्या पूछेगा कि ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है वो होता है संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा होता है। दूसरा जो होता है वो होता है सर्वनाम। दूसरा क्या होता है? सर्वनाम होता है। तीसरा क्या होता है? तीसरा जो होता है विशेषण होता है। तीसरा विशेषण। चौथा क्या होता है? चौथा जो होता है क्रिया होता है। तो अब आपसे पूछेगा, पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। आप बताएंगे 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। अब पूछेगा विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। अब आता है विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है और क्रिया होता है। अब देखते हैं उदाहरण क्या होता है। तो जैसे उदाहरण ले हम, लड़के खेलते हैं। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, लड़के खेलते हैं। लड़कियां खेलती हैं। अब देखिए ये जो हो रहा है इसमें क्या हो रहा है? लिंग परिवर्तन हो रहा है। इसमें क्या है? लड़के हैं और इसमें क्या है? लड़कियां हैं। ये जो हो रहा है कि किसके कारण हो रहा है? लिंग परिवर्तन। इसमें क्या हो जा रहा है? इसमें यानी कि परिवर्तन हो जा रहा है। विकार का अर्थ ही होता है परिवर्तन हो जाना या बदल जाना। दूसरा ले लेते हैं। दूसरा जिसे हम कहें वचन। वचन में क्या हो जाएगा? इसे कहें हम कि लड़का खेलता है। लड़के खेलते हैं। लड़के खेलते हैं। अब देखिए लड़का खेलता है यानी क्या है? ये एक वचन है। और लड़के खेलते हैं ये क्या है? बहुवचन है। नीचे एक से अधिक हो सकते हैं, एक से अधिक मतलब 2, 3, 4, 5 कोई हो सकता है। ये किसके कारण हो रहा है? ये जो हो रहा है वचन परिवर्तन। इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो हो रहा है वचन परिवर्तन हो रहा है। अब आता है कारक। तो इतना ही कि
आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब कारक परिवर्तन, लड़के के लिए आम लाओ, लड़कों के लिए आम लाओ। इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो हो रहा है कारक परिवर्तन हो रहा है। अब चौथा क्या था? चौथा जो था वो काल परिवर्तन था, जिससे हम कहें वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, या लिख सकते हैं वह खेल रहा था, वह खेल रहा था। अब देखिए, ये जो दिखा रहा है तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है वर्तमान काल, यानी वर्तमान समय दिखा रहा है। और खेल रहा था, ये क्या दिखा रहा है? भूतकाल दिखा रहा है। इसमें क्या परिवर्तन हुआ? इसमें यानी कि काल परिवर्तन हुआ। काल का क्या होता है? समय। क्या होता है? समय होता है। तो अब देखिए, इसमें क्या हो रहा है? इसमें यानी कि परिवर्तन हो रहा है। तो कोई पूछेगा विकारी, विकारी का अर्थ ही होता है बदल जाना। तो अब आपको पहले बताया कि पहला क्या था? लिंग परिवर्तन था, फिर क्या था? वचन परिवर्तन था, तीसरा क्या है? कारक परिवर्तन है, चौथा क्या है? काल परिवर्तन है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विकारी शब्द किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण क्या क्या होता है। अब आगे चल के आपको बताएंगे हम कि संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है और विशेषण क्या होता है, क्रिया क्या होता है। अब हम देखेंगे अविकारी शब्द। चलिए, अब क्या है? अब क्या है अविकारी शब्द किसे कहते हैं? अब आपको पूछा जाएगा इसकी परिभाषा बताइए। तो आप क्या लिखेंगे कि शब्दों के लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। अब देखिए, इसमें विकार लगा है, मतलब परिवर्तन हो जाना। इसके आगे अ लग गया है, अब लग गया है, मतलब क्या हो जाएगा? परिवर्तन ना होना। इसलिए आप कहते हैं सफलता, असफलता। तो सफलता क्या होता है? कि सफलता को प्राप्त हो गया। असफलता इसका आ लग गया, प्राप्त अभी नहीं हुआ है, तो उसी का अर्थ क्या होता है? विकारी लग गया या अविकारी लग गया। अब आता है कि अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि अविकारी शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। दूसरा क्या होता है? समुच्चय बोधक होता है। तीसरा क्या होता है? संबंध बोधक होता है। चौथा क्या होता है? विस्मयादि बोधक होता है। अब आपको मालूम होगा कि क्रिया विशेषण जो होता है उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब कहा जाता है। समुच्चय बोधक को हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहा जाता है। संबंध बोधक को हम क्या कहते हैं? जो संबंध दिखाता है, प्रीपोजिशन होता है। अब इसमें आदि बोधक क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी होता है। अब पूछता है कि इसका उदाहरण क्या होता है? उदाहरण देखते हैं, बाकी हिंदी में आपको पढ़ाएंगे कि क्रिया विशेषण क्या होता है, समुच्चय बोधक क्या होता है, संबंध बोधक क्या होता है, इसमें आदि बोधक क्या होता है। आज भी आगे आपको क्या करना है? उदाहरण क्या होते हैं अधिकारी में। जैसे उदाहरण पहला हम लिखिए, घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा तेज दौड़ता है। अब देखिए, तेज इसमें क्या हुआ? अविकारी हुआ। कैसे हुआ अविकारी? बता रहे हैं, समझा रहे हैं। अब यहाँ पर कहते हैं राम तेज दौड़ता है, ये भी सुनते हैं। राधिका तेज दौड़ती है, वह तेज दौड़ता है। यानी कहने का क्या है? इसके ये शब्द जो है इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा। बाकी यहाँ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो तेज है वो क्या है? वो अविकारी शब्द है। और तेज में क्या है? ये क्रिया विशेषण है। तो क्या हो रहा है? ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो अभी क्या हो जाएगा? इसमें कोई पूछेगा कि तेज क्या है, तो अविकारी है। क्यों है? बता दीजिएगा। थोड़ा तेज दौड़ता है, देखिए नहीं बदल रहा है। वह तेज दौड़ता है, नहीं बदल रहा है। मोहन तेज दौड़ता है, नहीं बदल रहा है। सीता तेज दौड़ती है, यानी ये सब नहीं बदल रहा है। दूसरा लिख सकते हैं हम, सीता प्रतिदिन पढ़ती है। सीता प्रतिदिन पढ़ती है, प्रतिदिन पढ़ती है। अब देखिए, प्रतिदिन, प्रतिदिन यहाँ पर क्या हुआ? अविकारी हो गया।
क्यों हो गया? क्योंकि हम बोल सकते हैं कि वह प्रतिदिन पढ़ता है, लेकिन प्रतिदिन क्या है? अपने स्थान पर ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। हम कह सकते हैं कि राम प्रतिदिन पढ़ता है, तुम प्रतिदिन पढ़ते हो, या फिर हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। यानी कि प्रतिदिन में क्या हो रहा है? कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। तीसरा ले लेते हैं हम तीसरा लेते हैं, मेरे घर के सामने, मेरे घर के सामने बगीचा है। मेरे घर के सामने क्या है? बगीचा है, बगीचा है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या लिखा है? के सामने, के सामने। हम अब देखिए के सामने में क्या हो रहा है? परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब देखिए क्यों नहीं परिवर्तन हो रहा है? हम कह सकते हैं कि मेरे घर के सामने स्कूल है, मेरे घर के सामने क्या है? छात्रावास है, मेरे घर के सामने स्टेडियम है। ये भी कह सकते हैं उसके घर के सामने क्या है? अस्पताल है। नहीं, के सामने ये परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो के सामने ये क्या हो जाएगा? अविकारी शब्द हो जाएगा। अब चौथा है, चौथा हम कह सकते हैं कि अरे, अभी क्या है? ये संबंध, ये विस्मयादि बोधक का क्या है? ये चिन्ह है। अरे, वह खेलने जा रहा है, अरे वह खेलने जा रहा है। अब देखिए, अरे वह खेलने जा रहा है, तो अभी क्या दिखा रहा है? हम ये भी कह सकते हैं, अरे वह तारे देखने जा रहा है, अरे वह राष्ट्रपति से मिलने जा रहा है। यानी कहने का क्या है कि जो अरे है ये क्या होता है? ये बदलता नहीं है। तो ये सभी शब्द क्या होते हैं? तेज हो गया, प्रतिदिन हो गया, ये सामने हो गया, अरे हो गया, इसमें क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। हम एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे हम लिखें पांचवा कि अंकित और अंकिता क्या है? भाई बहन है। अंकित, अंकित और अंकिता। अब देखिए और पूरा है, तो और क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक हो जाएगा। हम क्या कर रहा है? ये बहुत दो शब्दों को जोड़ रहा है। तो अंकित और अंकिता क्या है? भाई बहन है, भाई बहन है। अब देखिए हम कह सकते हैं और क्या हो जाएगा? जो और है वो हो जाएगा अविकारी हो जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं राम और लक्ष्मण क्या है? भाई है। तो देखिए और जो हो रहा है वो परिवर्तन नहीं हो रहा, वो अपने स्थान में ही है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ये जितने शब्द हैं सभी क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। और अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो अविकारी होता है वो क्या होता है? अव्यय भी कहलाता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि विकारी शब्द क्या होता है, अविकारी शब्द क्या होता है, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। पूछिएगा विकारी शब्द के उदाहरण समझाइए तो समझा दीजिएगा। अविकारी शब्द के उदाहरण कौन कौन होते हैं बता दीजिएगा। मेरे, प्रतिदिन, के सामने, अरे और इसमें क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। क्यों क्या हो रहा है? इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अरे इसमें परिवर्तन हो जा रहा है इन दोनों में, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक, धन्यवाद।